ओके, तो अब मेरी आवाज सबके पास सही आ रही होगी। तो लास्ट क्लास में नेटवर्क इश्यूज की वजह से किसी किसी को मेरी आवाज सही नहीं आई थी और किसी किसी को समझ नहीं आई थी। और उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी हम इसीलिए नहीं दे पाए थे क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू काफी ज्यादा कर रहा था, तो वो रिकॉर्डिंग सही से हो भी नहीं पाई थी। ठीक है, तो अभी हम वहीं से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, हम वही क्लास को दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मेरी आवाज भी सबके पास सही आ रही होगी और सबके पास रिकॉर्डिंग भी आ रही होगी। किसी को कोई भी इशू हो तो बता देना। अच्छा, तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अभी तक जो हमने HTML पढ़ी है, HTML के बाद जब हम CSS की तरफ जाते हैं तो CSS के लिए हमारे पास एक .css नाम की फाइल होती है। ठीक है, अच्छा, CSS को लगाने के बाद हमारे पास दो तरीके होते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाऊंगा। ठीक है, तो किसी को अगर समझ ना आए तो वो रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो मतलब क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप उसको अब 10 बार भी देख सकते हैं कहीं समझ ना आए तो। ठीक है, तो इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि हम कोर्स में काफी पीछे हैं। अच्छा, तो अभी देखो स्टाइल, जब हम किसी चीज को स्टाइल करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक H1 बनाया हुआ है और एक बटन बनाया हुआ है। जब मैं इसको, अब इनमें स्टाइलिंग कुछ भी नहीं है। अब जब मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल नाम की। जैसे H1 को मैंने यहाँ पे H1 के बाद जहाँ पर हम एट्रीब्यूट देते हैं, यहाँ पे H1 के नेम के बाद हमने स्पेस दिया और यहाँ पर हमने लिखा स्टाइल। स्टाइल इक्वल डबल कोट। ठीक है, यहाँ पर देखने में थोड़ा जूम कर दूं। H1, ठीक है, H1 का ये जो नेम है इसके बाद हमने यहाँ पर स्पेस दिया। यहाँ पर देखें, अब नॉर्मल H1 है, इसके यहाँ पर हमने स्पेस दिया डील और हमने यहाँ पर लिखा स्टाइल इक्वल डबल कोट। साथ म्यूट करें इनको। ये ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਧਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ यार, अपने माइक देख लिया करें यार, नहीं तो फिर हमें क्लास से रिमूव करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे जाते हैं। तो अब H1 के बाद स्टाइल इक्वल और फिर डबल कोट, जिस तरह हम नेम प्रॉपर्टी देते थे रेडियो इनपुट के अंदर, या फिर लेबल के अंदर हम फॉर देते थे, या फिर इनपुट के इमेज के अंदर हम SRC देते थे, बिल्कुल इसी तरह आप ये स्टाइल किसी में भी दे सकते हो। ये स्टाइल आप सब में दे सकते हो। आप लिखोगे स्टाइल, फिर इक्वल और फिर डबल कोट के अंदर आप अपनी स्टाइल की प्रॉपर्टी लिखोगे। जैसे मैंने लिखा कलर रेड। ठीक है, अच्छा, अब ये कलर रेड आपने किस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पर ये ना, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। अभी तक हम अभी CSS में हम जो भी पढ़ेंगे ना, हम प्रॉपर्टी का नेम पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू पढ़ेंगे, फिर नेम, फिर वैल्यू, नेम वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के नेम वैल्यू के पेयर्स होते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी का नेम है कलर, और आप कलर में वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। अच्छा, प्रॉपर्टी के नेम हमें CSS में दिए हुए होते हैं, जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो हम अपनी मर्जी से देते हैं। जैसे ये कलर जो है, ये कलर हमें CSS में दिया हुआ है कि जब भी आपको कलर चेंज करना होगा तो आप कलर ही लिखोगे, कुछ और नहीं लिखोगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो हम वैल्यू देंगे वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कलर, प्रॉपर्टी का नेम, फिर कॉलन, सेमी कॉलन। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का नेम, फिर कॉलन, फिर प्रॉपर्टी का वैल्यू, फिर सेमी कॉलन। ये मैं शायद पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। तो ये आ गया प्रॉपर्टी का नेम कलर, और प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने दे दी रेड। ठीक है, तो ये आ गया कलर है प्रॉपर्टी का नेम, फिर आ गया कॉलन, फिर रेड है प्रॉपर्टी की वैल्यू, और फिर उसके बाद आपने डाल दिया सेमी कॉलन। अब जब आप इसको सेव करके जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको H1 का कलर रेड हुआ है। ठीक है, H1 का कलर क्या हुआ है, H1 का कलर रेड हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने स्टाइल के अंदर कलर को रेड दिया हुआ है। अब आपको इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देनी है। आप कुछ नहीं, आप सेमी कॉलन दो और उसके बाद आगे एक और प्रॉपर्टी दो। जैसे मैंने एक और प्रॉपर्टी दे दी बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर की मैंने वैल्यू दे दी ग्रीन। तो अब इसका कलर रेड हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। तो CSS में इसी तरह होते हैं। अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना कि आपको ये प्रॉपर्टी वैल्यू किस तरह से देनी है। आप स्टाइल लिखोगे, फिर इक्वल लिखोगे, फिर डबल कोट के अंदर आप प्रॉपर्टी का नेम कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेमी कॉलन, फिर अगली प्रॉपर्टी का नेम कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेमी कॉलन। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉपर्टीज देते जाएंगे। तो मैं ये बस एक ही बार तरीका एक ही बार बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी का नेम वैल्यू इस तरह पढ़ते जाएंगे, नई नई प्रॉपर्टीज डेली पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज लगाने का तरीका सेम होता है। अच्छा, ठीक है, तो हम स्टाइल लिख के फिर इसके अंदर भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और तरीका यहाँ पर होता है स्टाइल के अलावा। आप यहाँ पे यहाँ पे जो हेड है, हेड के अंदर आप एक स्टाइल टैग बनाए। स्टाइल टैग, ठीक है, बिल्कुल जिस तरह हेड के अंदर आपने टाइटल ओपन क्लोज किया हुआ है। ये देखो टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ ABC123। ठीक है, टाइटल में मैंने ABC123 लिखा, तो ये देखो यहाँ पे ऊपर ये आपको दिख रहा है, ये जगह ये चेंज हो चुका है। ठीक है, ये हमारा टाइटल ये होता है। तो टाइटल हमने चेंज किया। अब स्टाइल के अंदर हम देते हैं H1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो भी आप लिखोगे ना, वो जितने भी स्टाइल आप लिखोगे वो H1 को मिलेंगे, क्योंकि ये H1 हमने लिखा,
फिर ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब ये जो ब्रैकेट है ये H1 का ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब H1 के ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो स्टाइल H1 को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया कलर ब्लू, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया रेड। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से H1 को कलर ब्लू मिल गया, बैकग्राउंड कलर रेड मिल गया, ठीक है। तो आप ऊपर स्टाइल टैग को ओपन करके स्टाइल टैग को क्लोज करके उसके अंदर जिस टैग को आप स्टाइल देना चाहते हो, जैसे मैं H1 को देना चाहता हूँ तो आप वो लिखोगे, फिर करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, और उस उन करली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी स्टाइल दोगे वो किसको मिलेगा, H1 को, क्योंकि इसके ऊपर आपने H1 लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगर आपने बटन को स्टाइल देना है तो आप बटन लिखोगे, बटन के ब्रैकेट ओपन, बटन के ब्रैकेट क्लोज, और फिर बटन के ब्रैकेट के अंदर आप जो स्टाइल लिखोगे वो बटन को मिलेगी। जैसे बटन को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू, और कलर बैकग्राउंड दे देते हैं ग्रीन, और इसको कलर दे देते हैं ऑरेंज, ठीक है। इसको हमने कलर दे दिया ऑरेंज। तो अब यहाँ पर देखो इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू ग्रीन मिल गया और इसको कलर ऑरेंज मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें ये जब हम हेड के अंदर जब स्टाइल टैग के अंदर देते हैं तो हम इस तरह से देते हैं, ठीक है। H1 मैंने लिखा, यानी अब ये ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है वो H1 को मिलेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, कलर ब्लू बैकग्राउंड कलर रेड। तो कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर रेड, जबकि बटन हमने लिखा, फिर उसके बाद बटन के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर बटन के ब्रैकेट के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया और कलर ऑरेंज दे दिया। तो बैकग्राउंड कलर बटन को ग्रीन मिल जाएगा और कलर बटन को ऑरेंज मिल जाएगा। तो CSS को लिखने का दूसरा तरीका ये होता है। पहला तरीका क्या था, मैं एक बार दोबारा से बता दूं, ये मैं चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ H1 के साथ। H1 को अगर आपने स्टाइल देना है, आप यहाँ पे लिखोगे स्टाइल, आपने क्या देना है, कलर रेड देना है, आप देखोगे कलर रेड, सिंपल, बिल्कुल इस तरह से H1 को कलर रेड मिल गया। अच्छा, इसके बाद आपको एक और प्रॉपर्टी देनी है H1 को, तो रेड के बाद आप सेमी कॉलन दो और दूसरी प्रॉपर्टी दे दो। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने दे दी बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो अब इसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी तरह अगर आपको बटन को देना है तो आप बटन को भी स्टाइल दे दो, इसको भी इसी तरह कलर दे दो ब्लू, और फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है। तो इस तरह से आपके बटन को भी स्टाइल मिल जाएगा। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज शायद सही से नहीं दिया मैंने, ऑरेंज, ठीक है। ये देखो, तो एक एक तरीका ये होता है, ठीक है। एक तरीका ये होता है स्टाइल इक्वल डबल कोट, और फिर उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी, फिर सेमी कॉलन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी, फिर सेमी कॉलन, फिर तीसरी प्रॉपर्टी, इस तरह से देते जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देने से क्या होता है कि टैग बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं और HTML में कुछ समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है। तो एक दूसरा तरीका होता है, आप हेड के अंदर स्टाइल टैग बनाओ, स्टाइल टैग के अंदर जिस टैग को, सबसे पहले आपको जिस टैग को पहले सोचो कि आप जो स्टाइल देना चाह रहे हो, आप किस टैग को देना चाह रहे हो। अब मैं चाहता हूँ, मैं बटन टैग को स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं बटन लिखूंगा, ठीक है। और मैं इसको अब इसके जब मैंने ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज किया ना, बटन के ये मैंने दो ब्रैकेट बना दिए, ठीक है। ये दो ब्रैकेट बटन के आगे जो आए ना, अभी इनके अंदर यहाँ पर जो भी चीज स्टाइल में दूंगा वो बटन को मिलेगा। अब मैंने ब्रैकेट को थोड़ा यूं एक्सपेंड किया, तो यानी इस ब्रैकेट को मैं नीचे ले आया, और इसके बीच में मैं अब जो भी लिखूंगा वो मिलेगा किसको, बटन को, क्योंकि ये बटन के ब्रैकेट है। बटन के ब्रैकेट के अंदर मैंने कलर दे दिया रेड। अब इसके बाद मुझे H1 को भी स्टाइल देना है, तो H1 को मैं कहाँ दूंगा, ये ब्रैकेट तो बटन की है ना, तो बटन के ब्रैकेट के बाद मैं H1 लिखूंगा, और H1 को मैं दे दूंगा कलर ग्रीन। तो अब ये जो कलर ग्रीन है ये किस ब्रैकेट के अंदर है, ये है H1 के ब्रैकेट के अंदर। और कलर रेड जो है ये किसके ब्रैकेट में, ये बटन के ब्रैकेट में। तो ये बटन को कलर रेड मिल जाएगा, H1 को कलर ग्रीन मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों चीजें किसमें, स्टाइल के टैग में। लेकिन अभी भी इसमें एक मसला ये है कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा, अगर आपकी CSS होती है तो ये आपकी HTML खराब हो गया, आपको समझ नहीं आएगा आपकी HTML क्या है, CSS क्या है। तो ये भी ना थोड़ा मतलब इससे सर दर्द बन सकते हैं। तो इसका एक और तरीका ये है कि आप CSS को अलग फाइल ही बना दो। तो अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक सेकंड बस, थोड़ा मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अब सही है। तो आप CSS की एक अलग फाइल ही बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे एक अलग फाइल बनाई, style.css, आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हो, आप इसको नाम कुछ भी दे दो, my.css दे दो, abc.css दे दो, 123.css, लेकिन .css होना लाजमी है, ठीक है। तो मैंने इसको स्टाइल डॉट, वैसे ज्यादातर हम style.css ही देते हैं क्योंकि ये नाम सही रहता है, ठीक है। जैसे index.html देते हैं, वैसे ही CSS को हम style.css देते हैं। बाकी आप चेंज करना चाहो तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने CSS फाइल तो बना ली, लेकिन अब इस HTML को कैसे पता चलेगा कि इसको इस CSS फाइल से स्टाइल उठाने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 HTML फाइल होती और 10 CSS फाइल होती, तो हम कैसे बता दें कि कौन सी CSS फाइल कौन सी HTML फाइल के में जाएगी, मतलब कौन सी HTML फाइल और कौन सी CSS फाइल कनेक्ट हुए हैं। तो हमें एक तरह से CSS फाइल को HTML फाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले आप लिंक टैग बनाओगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक टैग बनाया,
लिंक, ठीक है, और लिंक टैग को मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप एक चीज दोगे जिसको आप हम कहते हैं रेल। रेल का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो मतलब जो हम फाइल जो हम लगा रहे हैं, उस फाइल वो कौन सी फाइल है, मतलब हम कौन सी फाइल लगाना चाह रहे हैं, हम CSS फाइल लगाना चाह रहे हैं, हम कोई दूसरी फाइल लगाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टाइल शीट, यानी हम एक स्टाइल शीट फाइल कनेक्ट करना चाहते हैं, हम एक CSS फाइल कनेक्ट करना चाहते हैं। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो CSS, ठीक है। तो स्टाइल शीट CSS को बोलते हैं। और यहाँ पे आप href दे दोगे। href के अंदर हम उस फाइल का नाम देते हैं जिस फाइल को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं दे दूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो यानी मैं स्टाइल डॉट सी एस एस को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। आप आपकी अगर यहाँ पे ABC डॉट सी एस एस होती तो यहाँ पे आप ABC डॉट सी एस एस लिखते, ठीक है। तो आपने लिंक टैग बनाया, आपने रेल के अंदर स्टाइल शीट दे दिया और href के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस। मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही आएगा। बस क्या होगा, यहाँ पे फाइल का नेम अगर आपने स्टाइल डॉट सी एस एस के अलावा कुछ और दिया हुआ है तो आप यहाँ पे वो चेंज कर दोगे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर आके अब मैं अपनी वही CSS लिख दूंगा, H1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर मैंने दे दिया कलर रेड, ठीक है। तो मेरी H1 को कलर रेड मिल गया, या इसको मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो इसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन मिल गया, ठीक है। तो अभी हमने CSS को लगाने के 3 तरीके देख लिए कि CSS को हम टैग के अंदर भी लगा सकते हैं, हेड में स्टाइल टैग बना के भी लगा सकते हैं, या फिर हम अलग से फाइल को हम लिंक कर दें और उस लिंक फाइल के अंदर हम अपनी CSS लिखें। तो यहाँ तक किसी को कोई भी मसला या कोई भी सवाल है तो पूछो, किसी को कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, आप अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, मैं आपको ये तरीका नहीं बताऊंगा कि आपने टैग का नेम लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बीच में ये लिखना है। मैं बस आपको ये चीजें बताता रहूंगा। जैसे कलर रेड देने से कलर आप रेड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन देने से आप बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर सकते हैं, ये करने से आप ये कर सकते हैं, ये देने से आप ये कर सकते हैं। तो मतलब मैं बस आपको ये बताऊंगा, मैं आपको ये लगाने का तरीका नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये हम आज की क्लास में देख चुके हैं। अब हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, जब हम कलर देंगे और कलर में अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे देंगे तो वो हम उससे उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी टेक्स्ट का कलर। जबकि बैकग्राउंड कलर जब हम देंगे और उसके अंदर कोई वैल्यू देंगे तो वो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अच्छा, ये चीजें चेंज नहीं होती, ये चीजें हमें CSS में दी हुई होती हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। रेड के अलावा मैं ब्लू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ब्लू भी लिख लूंगा तो मेरा यहाँ पे कलर इसका ब्लू हो जाएगा। तो ब्लू, और यहाँ पे VS कोड में आपके पास एक होता है कि यहाँ पे आपका ना कलर बना हुआ आ रहा होता है। जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे देता हूँ, मुझे ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं इसको ऐसा दे दूँ। तो नहीं नहीं, ये मैंने कलर 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 तो मैं ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है, ये मैंने ब्लैक दे दिया। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ इसको, यहाँ ऑरेंज टाइप का लेके जाता हूँ और ऑरेंज का थोड़ा सा हल्का शेड दे देता हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरह से, या फिर आप इसको रेड भी कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर आप इसको रेड का शेड शेड दे दो, ठीक है, इस तरह से। और फिर आप इसको कलर पूरा ही रेड दे दो। तो ये देखो अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब बैकग्राउंड कलर जरूरी नहीं है आप रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज जिस तरह से दो, आप इसको खुद से भी चेंज कर सकते हो। आप ये जो कलर बना हुआ है इसके ऊपर ले जाके आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। जैसे देखो ये मैंने कैसा अच्छा बना दिया। इसी तरह आप बटन को भी बना सकते हो, यहाँ पे आप बटन लिख दो, फिर इसको दे दो कलर ब्लैक, स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू दे दो, बैकग्राउंड कलर व्हाइट। और जब एक बार आप कोई भी खाली कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू दे दो, जब आपके पास ये आ जाए तो इस पे जाके अपनी मर्जी से कोई भी दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कलर में इसको देना चाहता हूँ कोई डार्क कलर दूंगा, जैसे ये डार्क कलर मैंने दे दिया। और बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा लाइट दे दूंगा, जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया, मैं ब्लू में गया और यहाँ पर मैंने इसको ऐसा बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो ये देखो ये इसको इस तरह से मिल गया है। क्या मैंने कुछ गलती की है? मैंने यहाँ पे कुछ तो गलत किया है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को ध्यान से देना पड़ता है, इनमें अगर आप कुछ भी गलती करोगे तो आपकी वो वैल्यू नहीं जाएगी वहां पर। तो मैं यहाँ पे कोई सही से देख के वैल्यू दे देता हूँ। अब सही लग रहा है, ठीक है। तो अब मेरा बटन भी सही लग रहा है और अब मेरी हेडिंग भी सही लग रही है। तो मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता नंबर कम हो रहे हैं, जितने भी लोग क्लास में, आहिस्ता आहिस्ता नंबर नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लास मुश्किल होती जा रही है। कोई मसला नहीं, जो भाग रहे हैं भागने दो, और उनका अपना ही नुकसान है, फ्री क्लास में भी हमारा क्या है, ठीक है। तो अच्छा चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने बटन दे दिया। और अभी देखो हमने बटन को जब दिया
हमारे बटन को मिल गया, H1 को दिया तो H1 को मिल गया। अभी आपको ये पता चल गया कि आप यहाँ पे किसी भी टैग को दे सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बटन और H1, आप यहाँ पे अगर यूएल बनाते हो, यूएल के अंदर आप एल आई बनाते हो, एल आई मुझे एल आई बनाने, एल आई बनाते हो, एल आई के अंदर आप लिख देते हो item1, ठीक है, यूएल एल आई। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, भूले नहीं होगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे यूएल एल आई आ गया, तो मैं यहाँ पे यूएल को दे सकता हूँ। मैं यूएल पे गया, मैंने यूएल को दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। तो मैंने यूएल को बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया, तो ये पूरा का पूरा जो यूएल है इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। जबकि मैं अगर एल आई पे जाता हूँ, एल आई को मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, तो जितने भी एल आई है सबका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा। देखो एल आई मतलब एल आई हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यूएल के पास बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और यूएल के ऊपर एल आई है, तो एल आई का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है। अब ऐसा नहीं है कि यूएल कम हो के यहाँ पे आ गए, यूएल कम हो के इतना हो गया, यूएल कम हो के इतना नहीं हुआ, यूएल अभी भी पूरा ही है, लेकिन यूएल के ऊपर जो एल आई है उसका हमने कलर दे दिया, तो अभी यूएल दिख नहीं रहा। आवाज कट रही है बहुत, सर नेट प्रॉब्लम है, आवाज कट रही है, सबर में देखता हूँ आवाज क्यों कट रही है। अब आवाज सही आ रही है? आवाज का अभी भी कोई इशू आ रहा है तो बताएं, मैं सही करता हूँ। तो अब जैसे कि हमारे हमने यहाँ पे आपने यहाँ पे देख लिया कि आप किसी भी टैग को स्टाइल दे सकते हैं। तो मतलब अभी ये मसला हल हो गया कि हमारा जो है ना कि हम सिर्फ किसी एक ही टैग को दे सकते हैं, हम हर किसी टैग को दे सकते हैं। तो अभी हम नई नई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे एक प्रॉपर्टी मैं आपको बढ़ाता हूँ, वो है हमारी बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर में हम चार वैल्यूज देते हैं, ठीक है। बॉर्डर में हम चार वैल्यू देते हैं, 1 2 3 4। बॉर्डर में पहली वैल्यू देते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है उसकी थिकनेस कितनी होगी, यानी बॉर्डर कितना मोटा होगा, जिसमें मैंने दे दिया 2 पिक्सल। दूसरी वैल्यू होगी कि हमारे बॉर्डर का कलर क्या होगा, नहीं, दूसरी वैल्यू है कि हमारे बॉर्डर की टाइप क्या होगी। जैसे हमने बॉर्डर की टाइप हम देते हैं सॉलिड, ठीक है। फिलहाल ये सॉलिड क्या है मैं आपको बढ़ाता हूँ अभी, लेकिन हमने टाइप दे दी सॉलिड, तो 2 पिक्सल सॉलिड। और तीसरी चीज है कि हमारे बॉर्डर का कलर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया रेड। तो अब हमारे H1 को 2 पिक्सल का एक सॉलिड रेड बॉर्डर मिल जाएगा, यानी रेड कलर का एक सॉलिड बॉर्डर मिल जाएगा जिसकी थिकनेस 2 पिक्सल होगी। पिक्सल का हो गया, जब आप थिकनेस बढ़ा के 10 कर तो बॉर्डर 10 पिक्सल का हो गया, ठीक है। और सॉलिड से आप चेंज करके, सॉलिड के अलावा अलग भी वैल्यू होती है, जैसे डैश एक होता है, ठीक है। डैश से इस तरह का बॉर्डर आता है। अच्छा, डैश के अलावा डॉटेड एक होता है, डॉटेड से इस तरह का बॉर्डर आता है, ठीक है। डॉटेड के अलावा एक होता है डबल, ठीक है। डबल एक होता है, ज्यादातर हम सॉलिड यूज करते हैं, लेकिन ये पता होनी चाहिए एक डबल भी होता है, ठीक है। और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, रेड के अलावा आप अगर ब्लू कलर दे दें तो ये ब्लू कलर का बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो डबल अभी हमने दिया हुआ है, हम डबल से चेंज करके इसको फिर से सॉलिड कर देते हैं। और एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी, डबल को चेंज करके हम फिर से सॉलिड कर देते हैं, और 10 पिक्सल से चेंज करके हम इसको 2 पिक्सल कर देते हैं सॉलिड। तो देखें इस तरह का हमें हमारे H1 को 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लू बॉर्डर मिल गया, ठीक है। तो इस बॉर्डर की प्रैक्टिस कर लेना, आज हमने बहुत ज्यादा कर लिया, तो अभी सीएसएस को लगाने का तरीका आज पढ़ लिया और बॉर्डर पढ़ लिया है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी फिर कल करते हैं आगे। तो रिकॉर्डिंग भी अभी मैं ऑफ कर देता हूँ, बाकी इससे आगे कल करते हैं, इससे आगे हम सीएसएस की बस अभी प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी लगाते किस तरह से, वो हम नहीं पढ़ेंगे, बस प्रॉपर्टीज जिस तरह अभी बॉर्डर पढ़ लिया, इसके अलावा आगे भी प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बाकी फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर बाकी इंशाल्लाह आगे कल करते हैं। अल्लाह हाफिज।